हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइकोलॉजी, यूनिट मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। पार्ट वन वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था मोटिवेशन डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड आपके टाइप्स ऑफ मोटिव्स, जो मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि सिलेबस में थ्योरीज नहीं मेंशन है और सारी डिस्कस करना या सारी पढ़ना ज़रूरी है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सारी इसलिए डिस्कस करते हैं या फिर सारी हम इसलिए आपको बताते हैं, जिससे अगर मान लीजिए एग्जाम में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन 5 मार्क्स में आ रहा है और आपके सिलेबस में सिर्फ एक थ्योरी मेंशन है, तो उससे आपको 5 मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। बाकी आप थ्योरीज का कुछ पॉइंट्स लिखेंगे तो एटलीस्ट आपका कंटेंट और आपका पेज फुलफिल हो जाएगा और आपको एक आइडिया रहेगा कि आप क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की, तो ये आपकी 5 टाइप्स की होती हैं। जो भी आपकी थ्योरीज हैं ये आपको प्रोवाइड करती है जनरल सेट ऑफ प्रिंसिपल, जो आपको अंडरस्टैंड होता है, जो आपको समझाती हैं आपके अर्ज, वांट, नीड्स, डिज़ायर, गोल्स के बारे में। ये सारी आपकी मोटिवेशन क्राइटेरिया में आती हैं। अगर मैं बात करूँ ये आपके 5 टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहले अब मैं बात करूँगी इनके नाम की। तो पहला आपका आता है इंसेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर आपकी आती है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर आपकी आती है अरोजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर आपकी आती है इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, फिर आपकी आती है हायरार्की ऑफ नीड्स मोटिवेशन थ्योरी। ये आपकी 5 मेन थ्योरीज है। इनका सिंपल पॉइंट आपके सामने मेंशन है टेबल में, बस यही सिंपल फॉर्म है इसका, यही सिंपल मीनिंग है, यही सिंपल आपको जानना है। बाकी इसी के बेसिस पे आपको पूरा पैराग्राफ बना देना है। तो अगर मैं बात करूँ इंस्टेंट थ्योरी की, तो ये इंस्टेंट थ्योरी आपके पर्सन के डिफाइन करती है एक कुछ डिफरेंट सर्टेन वेज पे। इसमें मेनली क्या होता है, हम लोग बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स को गाइड करते हैं पर्सन के बिहेवियर पे। इसमें आपके 3 आते हैं। पहला आपका आता है कॉग्निटिव, दूसरा आता है आपका अफेक्टिव, तीसरा आता है आपका कॉनेक्टिव। मतलब कि आप क्या जान रहे हो, आप किसको समझ रहे हो, किसको जान पा रहे हो, वो आपका आता है कॉग्निटिव में। फिर आपका आता है अफेक्टिव, क्या आप फील कर रहे हो, आपका कैसा सेंस है। फिर आपका आता है कौन एक्टिव, मतलब कि आप उसके ऊपर कैसे एक्ट कर रहे हो, कैसे बेसिस पे आप उसको रिएक्ट कर रहे हो। आप इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है आपके बुक में। व्हेन अ चाइल्ड सीज अ मंकी कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही फर्स्ट सीज द मंकी। मतलब कि ये क्या हो गया, आपका नोइंग में आ गया। फिर सेकेंडली एक्सपीरियंस एंड इमोशन, फिर उसको एक इमोशन आया, मतलब उसने फील करा, दैट इज आपका आ गया अफेक्टिव। एंड फाइनली ट्राइज टू रन अवे, फिर उसने रिएक्ट किया करा दौड़ने के लिए, जिसको क्या आ गया एक्टिंग। Thus all human behaviors could be explained in terms of some instant। तो यही तरीके से सारे पर्सन का बिहेवियर इस तरीके से एक्सप्लेन होता है इंस्टेंट बेसिस पे। इंस्टेंट्स आपके 3 रहते हैं। पहला आपका कॉग्निटिव, जिसमें आप पर्सन को जानोगे क्या है, कैसे है। फिर अफेक्ट, क्या आप फील कर रहे हो, कैसे आप देख रहे हो, क्या आप सोच रहे हो। फिर कॉनेक्टिव, क्या आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्या आप रिएक्ट कर रहे हो, कैसे आप डूइंग कर रहे हो, कैसे आप एक्ट कर रहे हो। तो ये आपकी पहली थ्योरी थी जो आपके मोटिवेशन पे थी। फिर आपकी आती है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी या फिर ड्राइव थ्योरी, या फिर आप उसको कहोगे पुश थ्योरी। इसमें अगर मैं बात करूं, ये थ्योरी आपके क्लार्क लियोनार्ड हल ने दिया था 1943 में। इनके अकॉर्डिंग क्या होता, जो मोटिवेशन आप आसपास सर्टेन चीज़ों में देख रहे हो, अब वो आपको इंटरनल टेंशन दे रहे हैं, वही आपको अल्टीमेटली पुश कर रहे हैं, आपके मोटिवेट कर रहे हैं आपके गोल्स के अचीव करने के लिए। तो ये सिंपल सी ड्राइव थ्योरी। अब मैं बताती हूँ कि आप देख रहे हो एक फिगर, तो इसमें क्या बताया गया, एक पर्सन है वो होम्योस्टेसिस रेंज में है या फिर होम्योस्टेसिस कंडीशन में, जिसमें उसका क्या है, एक नॉर्मली मतलब होल्ड डाउन है, ठीक है, नॉर्मल है, उसमें कुछ इसको नहीं है। फिर एक ऐसी कंडीशन उसने अराइव करी जिसमें उसको भूख लग रही है या फिर कुछ उसको खाने की इच्छा हो रही है। फिर उसने पास में क्या देखा, कहीं ऐसे स्ट्रीट फूड है जो वो चीज़ दे रहा है जिससे उसका भूख मर सकता है या फिर जिससे उसका पेट भर सकता है। तो फिर उसने क्या करा, ड्राइव कंडीशन में जाके अपने आप को पुश करा कि हाँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ खानी है। फॉर एग्जाम्पल पैनकेक या फॉर एग्जाम्पल कुछ स्वीट डिश है। तो फिर उसने मोटिवेशन
कंडीशन को अराइव करा, फिर उसके बाद में उस कंडीशन को अचीव करा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू, इस फिगर के थ्रू अचीव मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर इसके आपके क्या आते हैं, कुछ मतलब मोटिवेशन के कुछ कंसेप्ट आते हैं जिससे आप जानते हो। सबसे पहले होगी एक ड्राइव स्टेट, एक पर्सन होगा स्टेबल स्टेट में होगा। फिर एक उसको गोल आएगा जिससे वो अपने आप को इनिशिएट करेगा, फिर अपने आप को अप्रिशिएट करेगा उस गोल की ओर, फिर आफ्टर दैट वो उस गोल को अचीव कर लेगा। कुछ नहीं, आपके ये 3 से 4 पॉइंट्स हैं जो आपके ड्राइव थ्योरीज में आते हैं। फिर आपका तीसरा थ्योरी है अरोजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब ये अरोजल थ्योरी क्या होता है? अरोजल थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, आप मोटिवेशन अटेन करते हो लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल पे, उसके बाद पर्सन इंडिविजुअल लेवल पे नॉर्मली हो जाता है। अब अरोजल थ्योरी का क्या है, अब आप क्या थे, यहाँ पे थे, एक पर्सन है, आपको इतना मोटिवेशन आया कि आपने पढ़ाई को स्टार्ट करा, लेकिन आपका लेवल वो अचीव हो गया, मतलब कि आपको रैंक 1 चाहिए थी, आपने अचीव कर ली, या फिर आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना था, आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद आप फिर डाउन हो गए। ये होता है अरोजल थ्योरी। इसमें क्या होगा कि आपकी अलर्टनेस वीक जो भी है, जो भी एक्टिवेशन है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, उसके बाद आप वही वैसे हो जाओगे जैसे आप पहले थे। इसमें क्या है, एक एक ऑप्टिमल लेवल होता है, उसको अचीव करने के बाद में आप स्टेबल हो जाते हो। फिर आपकी आती है फोर्थ इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको हम लोग कहते हैं पुल थ्योरी। कभी कभी एग्जाम में पुल थ्योरी, पुश थ्योरी के नाम से भी आता है। तो इंसेंटिव थ्योरी को हम लोग पुल थ्योरी कहते हैं, ड्राइव थ्योरी को हम लोग पुश थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, ये आपके वॉटसन BF स्किनर 1977 में दिया था। इसमें क्या कहा था इन्होंने कि आपको इंसेंटिव एनर्जी तब मिलती है जब आप अपने दिमाग में कोई एक अट्रैक्टिव चीज़ को फिक्स कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका मन नहीं करेगा, लेकिन आप गुड मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो या रैंक के लिए पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आप जॉब कर रहे हो और ये देख रहे हो आप फिगर, आप पढ़ाई कर रहे हो मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो मेन आपका गोल क्या होता है, पैसे के लिए, तब आप कर पाते हो। अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो आपको क्या होता है, फर्स्ट वो ट्रॉफी, वो सर्टिफिकेट के लिए, तो आप उसको अटेन कर पाते हो। मेनली आपको कोई चीज़ है जो अपनी तरफ पुल कर रही होती, खींच रही होती है, तब आप मोटिवेशन को अचीव करके तब वर्क करते हो। फिर आपका आता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। यह आपके अब्राहम मैस्लो ने दिया था 1908 से 1970 में। इन्होंने डेवलप करा, तो जो पर्सन ह्यूमन की साइकोलॉजी है उसके बेसिस पे ये कहते हैं कि इनका जो ह्यूमन मोटिव्स है वो एक हायरार्की बेसिस पे वर्क करता है। अब ये हायरार्की क्या है, तो अगर मैं बात करूँ हायरार्की की, तो ये मैस्लो हायरार्की नीड्स है। सबसे पहले पर्सन एक साइकोलॉजिकल मोटिव्स या साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है, फिर सेफ्टी पे जाता है, फिर लव बिलोंगिंग पे जाता है, फिर स्टीम्स पे जाता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाता है। तो ये आपके मतलब मैस्लो ने बताया था कि ये आपका ह्यूमन साइकोलॉजी पे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपका आएगा साइकोलॉजिकल, जिसमें आपकी फंक्शनल आएगी, या फिर बायोलॉजिकल आएगा जिसमें आपके क्या आएगा, खाना पीना, स्लीपिंग, हीमोस्टेसिस, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, तो ये सारी आपकी आएगी। सेफ्टी, जिसमें आप सेफ्टी फील करोगे, जिसमें आप अपने फैमिली, हेल्थ और अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर पाओगे, अपने बॉडी को सिक्योर कर पाओगे। फिर आपका आएगा लव बिलोंगिंग, जिसमें आप फ्रेंडशिप, फैमिली और सेक्सुअल इंटीमेसी पे डिपेंडेंट हो जाओगे। फिर आता है आपका स्टीम। स्टीम में क्या अचीव करोगे, सेल्फ स्टीम, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अचीव करोगे। आप रिस्पेक्ट कैसे अदर्स को देते हैं, कैसे अदर्स से लेते हैं, तो ये आप इस टीम में आएगा। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, जिसमें आपका सेल्फ मोटिव्स रहते हैं, जिसमें आप जो भी फैक्ट्स होते हैं वो आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर लेते हो, स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हो और मोरालिटी क्रिएटिविटी पे वर्क करते हो। तो ये आपके मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में है। तो मेनली आपके 5 टाइप्स के यही थ्योरीज थी जो आपके रहती हैं, वो आपकी मेजर अप्रोचेस रहती है मोटिवेशन की। तो सबसे पहली आपकी है इंस्टेंट मोटिवेशन, फिर आपकी है ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन, फिर आपकी है अरोजल, फिर आपकी है इंसेंटिव, फिर आपकी है हायरार्की ऑफ नीड्स। तो ये आपके 5 टाइप्स की थ्योरीज हैं। इनके मेन पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे कि कैसे ये वर्क करता है। और आपको अगर कोई भी डाउट हो थ्योरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।